हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय राधा प्रेमी चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सबका दिन आज मंगल में रहेगा। बहुत अच्छा पेपर आया था पिछली बार 17 फरवरी 2024 का यूपी कांस्टेबल का। तो वो मैंने पीडीएफ निकाल कर लेकर आया हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन मैं पूरा कर सकता हूँ और बाकी के आपका सहयोग रहेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने आपके लिए ये वीडियो कैसी लगी, कैसा इसमें काम रहेगा मेरा। देखना एक बार। मैंने वैसे इसको डॉट डॉट कर रखा है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझने के बाद में उसको एक एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना सहयोग ज़रूर देना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो आती रहे और आप देखते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भारी कम भर्ती आई हुई है। 32,000 कुछ भर्ती आई है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 का ये नया सत्र चालू हो गया है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:33 पर, आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। इस पुरानी पुस्तिका है FK3, याद रखना, इसका नंबर याद रखना FK3। ये है सब कुछ इसमें है। अधिकतम अंक होंगे 300। आपका 120 मिनट रहेगा निर्धारित समय, यानी कि 2 घंटे। और नंबर आप देख ही सकते हो, ऊपर लिख दिया है। चलते हैं फिर आगे। तो पहला क्वेश्चन है UPSSF का पूरा नाम बताइए। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश सोशल फोर्स, दूसरा है उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, तीसरा है उत्तर प्रदेश लॉयड सिक्योरिटी फोर्स और लास्ट है D, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, 2026 में भी आएंगे। तो कमर कस के बांध लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है अपनी। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है और पहली बार मैं इस पर ये अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एजुकेशन से रिलेटेड अपनी कोई भी वीडियो नहीं डाली है। आगे बढ़ते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? किस राज्य की एक पहल है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन? ये 2024 का है, याद रखना। ये किसने लॉन्च की थी निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन? कमेंट में जवाब जरूर देना। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण, निम्नलिखित में से विमुद्रीकरण किस नाम से भी जाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, नोटबंदी हुई थी तो उसको क्या बोला गया था? विमुद्रीकरण, जो कि सरकारी लैंग्वेज है, भाषा में बताया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धरती भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो है समेकित कृषि भूमि, बाग भूमि या धरती। तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नाम से तो धरती ही जानी जाएगी। धरती का मतलब समझते हो आप? तो इसके मैंने कर दिए हैं 5 क्वेश्चन हल। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड एवं क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास को क्या
क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है, बात एक ही है। तो नंबर 1 है सोर्सिंग, लोसिंग, चैटिंग या फिशिंग। तो फिशिंग इज़ द मोस्ट है, क्योंकि ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। इसका थोड़ा लॉजिकली समझ लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, 2026 में भी आने वाले हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड के में तो होती ही नहीं है, क्योंकि उधर थाईलैंड में तो वो चलता है, डॉलर चलता है शायद। तुर्की में भी डॉलर ही चलता है। सर्बिया का पता नहीं। बांग्लादेश टका, टका कहते हैं ना, वो कहते हैं टका 1 टका 2, वो वही टका है ये बांग्लादेश वाला। एट्टा एट्टा ऐसे जो बोलते हैं, 1 टका, तो वही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी केवल एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। एकल है नहीं ना। जीएसटी एक आधारित कर है। गतव्य गतव्य आधारित कर है नहीं ना। तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लगभग के साथ ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। समझ में आया? मतलब आप जो जीएसटी टैक्स दे रहे हो वो एक इनपुट है, मतलब टैक्स का क्रेडिट है वो सरकार को जाता है इनपुट के थ्रू। तो आप जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ज़्यादातर तुमने देखा होगा वो क्या होता है, एक तरीके की उगाही होती है उनका, मतलब एक तरीके का इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो टैक्स हुआ करते थे पहले, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगाए जाते थे। तो आज के टाइम पे वो नहीं रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ एकमात्र टैक्स बचा है जीएसटी। और जीएसटी भी, उसमें भी संशोधन कर दिया गया है अभी के 2025 के बजट में, आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण को। और हाँ, जीएसटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन फंस सकता है। हमारे देश की सॉरी केंद्रीय में निर्मला सीतारमण हैं, तो बजट कौन पारित करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना 2026 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ही हैं जो बिल पास करती हैं, बजट पास करती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ बंदरगाह में स्थित है? कच्छ बंदरगाह यानी पारादीप बंदरगाह बिल्कुल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बिल्कुल भी नहीं है। मुर्मुगाओ बंदरगाह बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका कंडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं आज के दौर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार गूगल करके देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल ऐसे आते हैं बंदरगाह से लेके, नदियों से लेके, झील से लेके। हाल ही में ये आ गया करंट अफेयर। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आधारशिला कहाँ पर रखी है? जो कि एनसीडीएफआई भी बोल सकते हैं, एनसीडीएफआई का मुख्यालय आधारशिला रखी थी, जो कि अभी बहुत टाइम हो गया, 2024-25 की बात है, तो गांधीनगर में रखी थी, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा है, इसमें भी देख सकते हैं आप जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? मतलब दुग्ध उत्पाद से तुम्हें सीधा से समझ में आ रहा है, अर्जुन पुरस्कार तो नहीं मिलता है। अर्जुन पुरस्कार उसको मिलता है जो तीरंदाज होते हैं,
जिनका निशाना तेज होता है उनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ध्यान, अर्जुन से तो सीधा समझ में आ रहा है कि महाभारत में अर्जुन ही एकमात्र थे, तो सीधा अर्जुन का पुरस्कार लक्ष्य भेदन के लिए होता है। ध्यानचंद पुरस्कार यानी आपको ध्यान के लिए दिया जाता है, जो कि योगा में मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि इसका नहीं पता, मगर इसका जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध उत्पादन में आता है, क्योंकि गोपाल और दूध का कनेक्शन है। आप खुद भी रीजनिंग के अगर सवाल करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सवाल में ही जवाब है। दुग्ध की बात आई है यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने, मतलब दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा में जो आपको प्रेरित हेतु दिया जाता है वो रतन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार होता है। मतलब पहले वो आता था ना ऐड, गोपाल करके, गोपाला पशु आहार आता था ना, वो वाला, वही वाला है ये। तो जैसे कि आहार होता था, चारा होता था, तो उसी का ये आंसर है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, क्यों ऐसे 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 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवास और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? रिपीट बता रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो ये 2024 का सवाल है, मैंने चेक किया था। तो ये इसका जो सही आंसर है, जर्मनी ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, क्योंकि जर्मनी तो अपने में आती ही नहीं है। श्रीलंका, वो भी अपना देश से अलग है। नेपाल भी अपने देश से अलग है। इटली में अपने देश से अलग है, मगर ये इसका कनेक्शन है। इटली इज़ बेस्ट, मेरे ख्याल से राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूनियन कैबिनेट recently approved the marginal mobility agreement the India which of the following countries? हाँ, इटली राइट आंसर। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? कोलंबो, श्रीलंका इज द मोस्ट पावरफुल आंसर है इसका, ध्यान से देखना। मालदीव नहीं है। जेवल अली बंदरगाह ये भी नहीं है यूएई में। मतवरी बंदरगाह ये भी नहीं है। श्रीलंका पहुंचा था। तुमने एक न्यूज़ सुनी होगी 2025 या 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक, भाई हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं हम अब। ये आ गया खान अब्दुल गफ्फर खान। ये खुदाई के लिए मशहूर नाम ही जाने जाते हैं। आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कच्ची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर और अमित शाह गृह मंत्री हैं। एस जयशंकर शायद, इनको मैं नहीं जानता हूँ, पर श्री राजनाथ सिंह जो कि कमांड मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके मंत्री हैं, जिनको हम कर्नल भी बोलते हैं, शायद मेरे ख्याल से कर्नल बोलते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन जिसने किया था वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जो भी बड़ा काम होता है वो नरेंद्र मोदी करते हैं, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है।
याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा काम हो रहा होगा तो उसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा हाथ जहाँ भी होगा वो श्री नरेंद्र मोदी का होगा। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 2026 में भी आ सकता है, ये नहीं आएगा, इससे दूसरा आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? कुम्हार गधा, पलंग पीला, नब्बे नव्या स्वर्णकार, डांडा नाक। 90 स्वर्णकार क्यों हैं, आइए समझते हैं। 90 बोले तो नया, स्वर्ण के आकार की तरह, इज द मोस्ट है। याद रखना, ये तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका रिवीजन करते रहना है आने वाली 2026 में, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। लाखों करोड़ों की जनरेशन इसमें घुसने वाली है, देख लेना। बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का हाईएस्ट कंपटीशन जिसमें अगर होगा तो वो ये यूपी पुलिस है, क्योंकि घर के हर एक घर घर में जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको फिर से रिपीट मौका मिला है, क्योंकि जिनकी उम्र की वजह से रह जाते थे अब की बार खुल्लम छूट मिला है। फुल वैकेंसी मेरे ख्याल से रोज साइड बिजी चल रही है, ये लगा लो। हाल ही में ये सब चीज़ें हो रहा है, तो आप समझ सकते हो। नीलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नीलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नीलिन, उपवन, अंबर, उत्कर्ष। नहीं है ना? कमल क्यों है? कमल को पर्यायवाची शब्दों में देख, कमल को नीलिन भी बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं, और दो चार और हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पर्यायवाची, विलोम, एक अर्थ के अनार्थार्थ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल में डाला है फॉर्म। अब की बार हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा है वो उसके साथ मैं भी मिल जाऊँ, हो सकता है हमारी मीटिंग सीधी दौड़ में हो। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्व उत्तर के बीच दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व उत्तर के बीच की दिशा मतलब पूर्व की और उत्तर की दिशा, सॉरी, पूर्व और उत्तर इन दोनों के बीच की दिशा क्या बोली जाएगी? ईशान। अग्नि नहीं बोल सकते, नृत्य नहीं बोल सकते, व्यय नहीं बोल सकते। ईशान इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो बीच की दिशा है उसको हिंदी में ईशान कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम विभिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? प्रकृत, एक भाषा, यथार्थ, वृत्त, वर्ण, रंग, घाव, शशधर और शशिधर। शशधर संस्कृत का शब्द है जो कि काव्य में लिया जाता है ज़्यादातर। शशधर का मतलब होता है चांद। शशिधर का मतलब होता है शिव, मतलब जिसके सर पे धारा है उसको शिव कहा जाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सही तो है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब वह कौन है? कोई मतलब नहीं है उससे। दीन दुर्बल को प्यार करना मानवता है, ये है, क्योंकि इससे मैचिंग खा रहा है। मतलब आप दीन और दयालु, दुर्बलों की को आप जब प्यार करते हो तो वो मानवता कहलाती है।
रियलिटी ऑफ ट्रूथ का ये है, इसका आंसर यही है, दिन और दुर्लभों को प्यार करना मानवता है। 10 बजे को 15 मिनट, ये गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये रियलिटी पूछा जाता है। ज़्यादातर जो भी पूछा जाएगा रियलिटी में पूछा जाता है। जब वाक्यों को शुद्ध करके बात करते हैं तो बिल्कुल रियल वाक्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग क्या है? पराधीनता, अजवान, मुद्रिका, बिहार। बिहार सिटी है, बिहार सिटी है। और ये सब क्या है दिख रहा है आपको? तो रीजनिंग से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर देखना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन डी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, सोना। सोना, सोना, सोना। सोने का मतलब एक वचन में होता है, सोना सिंगल होता है। प्राण, प्राण श्वास चल रही है, मतलब ये स्थाई और अस्थाई में सिस्टम है इसका। तो अस्थाई और स्थाई का जो लॉजिक है वो ये सोना है, इसका सीधा सा सिद्धांत है। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्दों में से कौन सा कारक है? आपको सीधा दिख रहा है हे ईश्वर, ये संबोधन का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। संबोधन का चिन्ह मैं और जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये है संबोधन, हे ईश्वर। इसके बाद में ये संबोधन चिन्ह दिख गया आपको, मतलब आपको दिख रहा है संबोधन कारक है। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि करा कराया मिल गया, अब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। रेखांकित शब्दों में से कुछ भी ढूंढो, क्योंकि कारण कारक नहीं है, संप्रदाय कारक बिल्कुल भी नहीं है, कर्म कारक बिल्कुल भी नहीं है। कारण लग सकता है आपको, कारण हे ईश्वर दया करो, मतलब कारण है इसके पीछे। इसका मतलब ये नहीं है कि कारण ही है। अगर ये संबोधन चिन्ह नहीं होता तो इसका बी ऑप्शन ठीक था। आइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जल्दी, शांति, ताप। जल्दी, शांति, ताप, काज। काज काम काज बोलते हैं ना, तो काज जो पीछे के बैकग्राउंड में, जैसे काम काज और खाना पीना, रहना सोना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब चीज़ जितना भी आता है, ये पीछे का जितना भी आएगा तद्भव में आता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव, जिसने हिंदी सीखी है उसको सब पता होगा। आगे चलते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि मैं यहाँ पर टीचर बनने के लिए आया हूँ। मैं बस खाली आपको और अपने आप को भी रिवीजन करने के लिए ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कहीं डगमगा ना जाएं, इसके लिए मैं आपको ये रिसॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, पेपर कैसा आता है, क्या होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभीषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना एक चीज़ और, कुछ भी समझ में ना आ रहा है तो क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर रिपीट करना, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो ना, छोटे छोटे थोड़ा सा समझ लिया ना, फिर एकदम टिक कर दिया, ये गलती कर देते हैं लोग। तो इसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार सवाल को समझो, सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल में ही आंसर छुपा होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभीषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी भाषण, अभी भाषण, मतलब भाषण जो आपने मंच पर देखे होंगे। अभी का मतलब अभी, संबोधन लगा दिया जा रहा है तो यहाँ पर आ रहा है अभी इज द राइट आंसर। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? अव्यय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास,
तत्पुरुष समास। रक्त रंजित, जाइए ग्रामर खोलिए, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, और फिर देखिए। क्यों कब कौन सर्वनाम से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों कब कौन, तुम्हें दिख रहा है क्यों कब कौन। वह, है, हूँ होता तो क्या होता। और आश्चर्य की बात होती तो अलग होता, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है। क्यों हमारा तो प्रश्न में सॉरी हमारे प्रश्न में आता है। मैं सीधा से सीधी अपनी रामपुरी बोली में आ गया। तो वो क्या है ना, देसी वाला क्या, तो देसी देसी सब समझ में आता ही है। क्यों कब कौन, क्यों कब कौन का सीधा सा आंसर तुम्हें दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक की सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक संबोधन लग रहे हैं, खुद ही दिखाई दे रहा है सब। ये ऐसे जब क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कब कर रहा था, क्यों कर रहा था, कौन कर रहा था, ये सब चीज़ें आते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा, सीधा सा बात है। मदिरालय। मेरी वीडियो कितनी निकल गई देखें, थोड़ा 26 मिनट हो चुके हैं भाई। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। अब बहुत लेट हो रहे हैं अपन, वीडियो लंबी चल जाएगी, दिक्कत आ जाएगी यूट्यूब चैनल पर। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरा आलय इज द मोस्ट आंसर है। डी आंसर इज द बेस्ट आंसर। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। उदाहरण, उदाहरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सतसई शब्द में किस प्रकार का संबोधक विश्लेषण का प्रयोग है। गणनावाचक विश्लेषण है यहाँ पर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि राधा लिख नहीं सकती है, सीधी सी बात है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट, आहट, 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 आ गया ना, आ गया, ये है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य, कृतवाच्य याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, मतलब तिल का ताड़ बनाना, मतलब तिल का पहाड़ भी बना दोगे तब भी मुहावरा डटकर साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना ही होगा। आक्रमण करना बिल्कुल नहीं है। थाक भाग व्यर्थ, और ये व्यर्थ का काम करना ये भी गलत है, सब गलत है, सिर्फ ए ठीक है। परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा। अब तक हिंदी चल रही है, हिंदी पर फोकस करना वो दोस्तों मेरे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी पे फोकस करना है किसी भी हाल में। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अत्यधिक कंजूस होना, क्योंकि चमड़ी चली जाए मतलब मार मार के चमड़ी निकाल दो, पर दाम नहीं दूंगा किसी भी हाल में। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का, याद रखना रौद्र, रोध, वीर, भयानक, विभत्स, ये सब रस पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि रौद्र, क्रोध और रौद्र बात एक ही होती है, याद रखना। सोरठ के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं, याद रखना सोरठ के। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म का अनिवार्य होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य होना। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। उपमा में, याद एब्सोल्युटली उपमा में होना जरूरी है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। भागना, भागेगा तभी तो, सीधा सीधा दिख रहा है, लॉजिक समझ लो।
बाजार, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है मतलब वो गया, निकल गया है। बात अभी प्रेजेंट की है यहाँ पर। तो प्रेजेंट में सीधी सी बात है, आसन भूतकाल मतलब अभी पीछे जस्ट निकला ही है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब अभी इसी समय में वो निकला है, सीधी सी बात है, जा चुका है। तो आंसर 40 का ये आ गया। जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। गद्यांश पढ़ें क्या? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये कितने 41 से 45 तक रहेंगे इसके। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अवशासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखक की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित संचित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। ये यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे ये जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर में वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्यों में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। मतलब घोर निंदा करी गई है, क्योंकि जो हमारी पुस्तकें होती हैं हम पढ़ते हैं तभी तो हम समझते हैं, मगर बाहर विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए एक लेखक ने जिसने भी लिखा है इंटरनेशनली उनको दिखाया है कि उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी किताबें तक नहीं पढ़ते हैं, मगर हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर उनकी बहुत योग्यता है, बहुत मान्यता है, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। एब्सोल्युटली राइट। अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर वह अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। इतनी बुरी किस्मत है हमारी, इसलिए है क्योंकि हम अपनी ही भाषा को पीछे छोड़ रहे हैं और अंग्रेजी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, वही है। तो याद रखना 2026 आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ जाते हैं ऐसे, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय शिक्षितों की अंग्रेजी, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, गलत है। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी से मोह है, हाँ ये ठीक है। भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था, बिल्कुल गलत है। भारत की दुर्व्यवस्था बिल्कुल ही गलत है। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत के सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट नहीं होते? अंग्रेजी संतुष्ट नहीं होते हैं, हिंदी ही चाहिए उनको। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते। याद रखना, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, ये भी गलत है। अंग्रेजी के साथ मोहग्रस्त होना गलत है, उनमें से ये सब गलत है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई, याद रखना, मीराबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ब्रजभूमि से तो जरूर आएगा, लिख कर दे रहा हूँ,
क्योंकि यूपी में आ रहा है, यूपी कांस्टेबल है, तो यूपी का ब्रजभूमि सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखना, ये श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर जितनी भी होंगी, श्री कृष्ण से रिलेटेड जितने भी उनके कल्चर होंगे, सब टोटल ब्रजभूमि में हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी खुद राधा रानी को पसंद करता हूँ। तो इसी बात पर हो जाए राधे राधे। मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाह रहा था राधे राधे, कमेंट में ज़रूर लिख देना अब तक अगर इस वीडियो पर टिके हुए हैं तो। संत रौदास इनके शिष्य थी, ये गुरु थे संत रौदास, गूगल करके देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? वांगरू। वांगरू बहुत पश्चिमी भूमि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी बिल्कुल नहीं है, भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं है, अवधी बिल्कुल भी नहीं है। वांगरू द मोस्ट है, क्योंकि इसको यूपी की भाषा बोले जाते हैं। वांगरू शायद बहुत पुरानी भाषा है, इसको प्रचलन में नहीं है ये, मेरे ख्याल से बहुत कम जानते हैं लोग। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधवाचक, लगा दीजिए टप्पा, ये जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। याद रखना, रत्नाकर रत्नाकर रत्नाकर। मेघ, मेघ, मेध, सुशिस्त्री भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री, मतलब जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री ही कहलाएगी ना। सेलिब्रिटी इंग्लिश में बोलते हैं। मानसरोवर किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी हैं। ये बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत ही। और हाँ, ये जितने भी हैं ना कथावाचक और जितने भी रचनाकार हैं, इनको टॉपिक में लेकर आना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं यहाँ पर। भाई मैथ मैथ मैथ, ये मैथ साला दिमाग ख़राब कर देता है। आगे चलेंगे, मैथ का बाद में करते हैं। मैथ को रिसॉल्व करने का समय नहीं है, क्योंकि हम बहुत लंबी वीडियो बना चुके हैं। तो अभी मैथ का तो तुक्का ही मारना पड़ेगा भाई। जिसको आता है वो कमेंट में जवाब ज़रूर दे देना, मेरे साथ बैठ जाना, मैं भी देख लूँगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। ये भी चलो छोड़ो, अभी मैथ ही मैथ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग आ गई है, मैथ ही मैथ चल रहा है। कहाँ पहुँच गए हम? हाँ चलो 91 से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी 91 से नहीं, 90 से है, 90 से ही है। तो आप पुलिस, अब आइए, अब आ गए जनरल नॉलेज में, अब आए जीके में हम। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है। मतलब याद रखना, आप मेले में खड़े हैं, आप पुलिस वाले हैं और उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है एक किशोर बालक पर। मॉब लिंचिंग का प्रयास करती हुई है। मॉब लिंचिंग वो होती है जो भीड़ ताबड़तोड़ एक दूसरे को। याद रखना, मॉब लिंचिंग बहुत ही ज़्यादा गहरा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बहुत ही आगे चलना है। ये मॉब लिंचिंग जैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। तोड़ फोड़, मतलब आक्रोश करके, गुस्सा दिखाकर किसी को मार देना, चीड़ फाड़ कर देना, मॉब लिंचिंग में आता है। याद रखना आपको। तो आपको क्या करना चाहिए? याद रखना, निष्पक्ष, कोई भी पक्ष नहीं लेना है, कौन क्या बोलता है कुछ नहीं करना है। आप पुलिस वाले हैं, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। सबसे पहले तो जो उसको पीट रहा है उसको बचा लेना चाहिए, भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए, यही द बेस्ट है। क्योंकि पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या हम काम ही नहीं करेंगे? पुलिस वाले काम नहीं करते हैं, सबूत के बिना भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कानूनी व्यवस्था है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। पुलिस वाले बनने वाले हो आप। आगे बढ़ते हैं। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको तनाव कम होने तक
अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। दंगा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कर्फ्यू लगा रहना चाहिए। सीधी सी बात है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने आप को समझ लो। अरे वैसे ही समझ लो, बन तो सकते नहीं हो। जितने भी तुक्का मार आए हैं वीडियो पर, फिर भी हो सकता है तुम्हारी लक इतनी अच्छी हो गई, तुमने तुक्का भी मारा और लग गया तो अच्छी बात है, क्योंकि तुक्के वाले भी आजकल निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके बार कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। सीधा ठोको ताली, आगे बढ़ेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने के लिए तैयारी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्रों को सहायक पुलिस संवर्धन से जुटाना चाहिए। गलत। तोड़फोड़ से बचने के लिए निर्वारक नज़रबंदी करवानी चाहिए। अरे यार कैसे सवाल आ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली ठोक देना चाहिए। कहने का मतलब राजनीति अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंध कर देना चाहिए। सीधा ठोको ताली। ए ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम 150 पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, 41 मिनट की हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। आप एक जांच अधिकारी हैं, याद रखना आप एक जांच अधिकारी हैं, यानी कि आप एजेंट हैं। सॉरी, वो जांच अधिकारी को ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। अरे जो ट्रीटमेंट फीटमेंट लेके आते हैं अपना अपना, वो जो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तब। तो एक वीआईपी की हत्या के मामले में, याद रखना, फोरेंसिक जिसको बोलते हैं, फोरेंसिक के जांच अधिकारी हैं आप। एक वीआईपी व्यक्ति की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्य में हेराफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल फिल्मों में ही नहीं, हकीकत में भी होते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा फिल्मों में ऐसा होता है, क्योंकि कोई घूस देता है और अपना मुकदमा चेंज करने की कोशिश करता है। तो आइए, अभ्रष्ट रहना चाहिए, मतलब आपको भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। मतलब आपको, आपके पास सबूत लग गया है और आपको कोई घूस दे रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर आप एक जांच अधिकारी हैं तब तो पैसे ले लोगे क्या? नहीं ना। तो ये सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आंसर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड लॉगिन और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? संदिग्ध सहयोगी की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। याद रखना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 95 का, आप विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फार्मेसी के विभिन्न पहलुओं में प्रतिशत किया गया है, वो प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंप दी जाती है। यहाँ जहाँ आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि ये एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में, अगर आप ऐसे हो तो गश्त की ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, ये तो ठीक है। और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं उनके अनुभव लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई से आप अधिकारी बन गए हो तो आपको कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब काम करने पड़ेंगे भाई, बहुत आगे बढ़ना है तो। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, 2026 का पेपर पास करके निकलना है। ये कंधे पर 2 तारे जरूर होने चाहिए, सॉरी 3 तारे होने चाहिए, ठोको ताली। राष्ट्रीय व्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको क्या करना चाहिए? अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समझ में आया? मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, यही ऑप्शन ठीक है, ए। चलिए, पीड़िता बलात्कार में फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे केस ज़्यादा आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा। प्रत्यक्ष भागीदार के बिना, ये किसी ने लगाया है, देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष भागीदार के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। स्थानांतरित का मतलब समझ रहे हो? परिवर्तन, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। गलत बात है ना, गंदी बात है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर, छंग छंग छद्म करके ऐसी कुछ छग करके होता है नाम, जिसका नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण को पूर्ण कर लेना चाहिए सीधा। सबसे पहले याद रखना, एफआईआर पहले होती है इन मामलों में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तक अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान लागू करना चाहिए। कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चला देना चाहिए। सीधा ठोक दो ताली। आगे जल्दी बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन आ गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के लिए पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? स्टेशन हाउस, याद रखना, स्टेशन हाउस अधिकारी। सर्कल अधिकारी गलत, पुलिस अधीक्षक गलत, उप निरीक्षक ये भी गलत है। 101 एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? या फिर से रिपीट कर दे, हम गड़बड़ हो गई है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तभी तो कहता हूँ मैं, गला कैसा ख़राब हो जाता है। मास्टर जो यार बड़ा मेहनत करते हैं यार, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं भाई, तो मेहनत उनकी ऐसे बेकार मत जाने देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गला मेरा भी बंद होने जा रहा है, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए हैं। व्यक्तिगत परिस्थिति की परवाह किए बिना कानून का अंगरक्षक कड़ाई से पालन कर देना चाहिए। ठोको ताली। जल्दी से। प्रश्न चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है? में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजिए। आ गए हम। ठोको ताली। अब बहुत जल्दी रीजनिंग के सवाल आने लगे हैं, जल्दी करना है। माँ बच्चे का होता है, माँ बच्चे की होती है, बच्चा माँ का होता है। बादल से बारिश होती है, याद रखना। बादल से चमक नहीं होती है, बादल से घोंस नहीं होती है, बादल से मौसम नहीं होता है, बादल से बारिश होती है, सीधी सी बात है।
एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। मतलब आपको अनाउंस करना चाहिए सीधा, ठोको ताली, ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मंदिरों का मामला है, बहुत तगड़ा इशू हो जाता है क्रिएट। आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये काट पीट वाला सिस्टम है, इसका मैंने ऐसे ये नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के सवाल हो रहे हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, 111 से स्टार्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ए, निम्नलिखित में से भारत सबसे ऊपर, गुजरात उससे नीचे, सूरत बिल्कुल नीचे के बीच। ए ऑप्शन ठीक है। हाँ, 127 से स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी खटापट करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है हमारी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? लेगून झील, चिल्का झील जिसको बोलते हैं, याद रखना। श्वेत, ये आ गए हमारे बहुत आगे तक के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारी जनरल नॉलेज से भी ऊपर जा रहे हैं, याद रखना। ये आ रहे हैं अपने भूगोल से रिलेटेड, आ रहे हैं जियोग्राफी से। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से, मतलब जिसको हम इंद्रधनुष भी बोलते हैं शायद। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 1946 भारत के प्रथम राजेंद्र प्रसाद ही थे, याद रखना, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यही हैं सबसे बड़े जो कि सबसे पहले आए थे। प्रयाग प्रस्तुति की रचना निम्नलिखित में से किस द्वारा संस्कृत में की गई है? हरिसेन। अब आ जाते हैं इधर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बिट्टी कलर के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। बैलीडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखना। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ दिखाई देते हैं आपको। वैसे मैं गया ना हूँ, आप जाकर देखना। अगर आप आँखें हैं तो मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर देना। और राधे राधे तो लिख कर जरूर जाना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत में अलग होता है? पाक जलडमरू, मध्य और मन्नर की खेड़ी में। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बिहार में क्या है? सोनपुर पशु मेला भारत हर साल, ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है भाई, क्लियर नहीं है इसका। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। विश्व पुस्तक दिवस चेक कर लो एक बार गूगल करके। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय
प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कुल्हा कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में है ये। महारजिस्ट्री भारत की गणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? महारजिस्टर्ड और गणना अनुयुक्त भारत, याद रखना। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास। रचनाएं मैंने बोला था ना तुमसे, रचनाएं आएंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखक और लेखिकाएं ये सब आते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही हमारा जगन्नाथ है, जहाँ पर मेरी जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल लगते ही मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, जो भी मेरे भाई अगर वीडियो देख रहा है, यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मैं गारंटी के साथ में देख के रहा हूँ, मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर दे देना, मैं लेकर चलूँगा आपको। विश्व संगठन WHO, जिसको बोलते हैं, बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हमारी पॉलिसी होती है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ा WHO है, जिसका आप देखोगे तो हिल जाओगे देख के, जो कि कहाँ पर स्थान है इसका? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। WHO की रिपोर्ट आती है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं लोकेटेड, तो इसको बोलते हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जाकर देखिए गूगल पे मैप में चेक कीजिए स्विट्ज़रलैंड वाला WHO, हवा टाइट हो जाएगी देखने के बाद, कुछ तगड़ा है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण। मतलब जब शहर छोड़ के शहरों में जा रहे हैं तो शहरीकरण ही बोला जाएगा ना, सीधी सी बात है। कुछ तो आंसर सीधे सीधे दिख जाते हैं, लॉजिकली रीजनिंग पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को लॉजिक लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई। कालीन बुनाई बोले तो दड़ी की बुनाई, जो कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है। मैं भी उत्तर प्रदेश का ही वासी हूँ, और मैं भी ज़्यादातर हमारे मुरादाबाद तो एरिया नहीं है, रामपुर एरिया में, और बहुत ही ज़्यादा इसकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का पूछा है भाई, उत्तर प्रदेश का अशोक होगा, देख लेना, अशोक बोलते हैं। सुरताल प्रसिद्ध अभयारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित ऐसे किस जिले में स्थित है? बलिया में है, जाकर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? लिंक्डइन है। इसको अब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, 2026 में इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ये एक तरीके का पीसैरिट की तरह बना दिया गया है। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इस पर सिर्फ नेटवर्किंग ही चल रही है। नौकरियां तो मिलनी भारी पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। 150 पे पहुँच चुके हैं हम। मथुरा निम्नलिखित में से किस की जन्मस्थलीय है? मथुरा भूमि निम्नलिखित में से किस जन्मस्थलीय है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मैंने बोला था ना, मथुरा ब्रजभूमि। याद रखना, श्री हरि, हमारे श्री भगवान कृष्ण श्री हरि, जिनका नाम और भी रिलेटेड पर्यायवाची नाम हैं, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
ब्रजभूमि इस बार 2026 में जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एटा, उन्नाव, रामपुर, सिकंदरा। सिकंदरा में है, क्योंकि सिकंदराबाद ही बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मोमदन प्रजाति है टोटल के टोटल सिकंदरा और लखनऊ जैसे एरिया में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हम पहुंच चुके हैं 149वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? मतलब डांस की बात हो रही है यहाँ पर। डांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नृत्य याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले हैं। कंजरी नहीं होता है, कंजरी जब होता है जब ठंड पड़ती है। रसिया, रसिया ब्रजभूमि का है। चरकुला, चरकुला शायद उड़ीसा की तरफ का है। वैसे भरतनाट्यम है उधर का, तो कुछ चरकुला तो शायद और उसमें आता है। हुरका बोल, हुरका बोल इज़ द मोस्ट आंसर है, क्योंकि यह जब ही होता है जब धान और मक्के की खेती की जाती है। तो ये अब नहीं बचा है, वो पुरानी सभ्यता कहाँ बची हैं, वो ज़माना कुछ और था जब हम बचपन में इतना 1-1, 2-2 रुपये में लाखों करोड़ों के सपनों देखा करते थे। वो ज़माना कुछ और ही था, क्या मिसाल दूंगा मैं उसकी। चलिए लास्ट में जाते हुए 150 पर हम पहुंच चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी एकमात्र हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस में है। ये क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में जाते जाते भी बता रहा हूँ मैं कि स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो मैडम वीकाजी कामा के, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, इज ए इज करेक्ट आंसर। एंड हम आगे चलते हैं। तो यूं ही नहीं मिलती, याद रखना मेरी एक शायरी है, पावरफुल है, याद रखना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा गया था चिड़िया से कि कैसे बनाया तूने आशियाना अपना। पूछा गया था चिड़िया से कैसे बनाया तूने आशियाना अपना, तो वो भी बोल उठी भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। यानी भरनी पड़ती है उड़ान बार बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तिनका तिनका यानी एक एक पैर की नस को दबाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। राधे राधे।